हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो चैप्टर नंबर 3 से है, बायोलॉजी का है, क्लास 12 का है। जो पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों के लिए डाला था उसका सेकेंड पार्ट में लेकर आया हूं। बच्चों, उस टॉपिक में हम जो बात करेंगे, पिछले वाले टॉपिक की मैं एक चीज बता दूं। हमने क्या करा था कि हमने किसके बारे में जाना था, हमने युग्मक जनन के बारे में जाना था। युग्मक जनन के बारे में जाना था, जिसका क्या था, गैमेटोजेनेसिस। इसके बारे में हम लोगों ने टॉपिक पर डिस्कस किया था, इसको समझने की कोशिश करी थी और हमने इसको क्या किया था, कवर अप किया था। इसके बारे में हमने बात की थी। क्या बात करी थी? युग्मक जनन क्या होता है, ये दो टाइप में होता है, ठीक है ना। युग्मक जनन दो टाइप में होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis, ठीक है ना। दो होते हैं, एक का हिंदी में नाम होता है शुक्राणु जनन, ठीक है, और दूसरे का नाम होता है अंडाणु जनन। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। शुक्राणु जनन कहाँ होता है? शुक्राणु जनन मेल में होता है, किसी पुरुष में होता है, ठीक है ना। अंडाणु जनन कहाँ होता है? फीमेल में होता है, ठीक है, मादा में, महिलाओं में होता है, ठीक है। क्या बनता है इसमें, क्या फॉर्मेशन होता है, किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो इसका फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अंडाणु बनता है, ठीक है ना। ये प्रक्रिया कहां पर होती है? उस अंग का नाम क्या होता है, उस ऑर्गन का, उस सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है? वृषण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस, ठीक है ना। यहां पर कहां पर होता है? हम कह सकते हैं ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये वृषण में होता है, ये ओवरी में होता है, ये इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। यह कहाँ होती है क्रिया? यह पुरुषों में होती है। ये कहाँ होती है? ये महिलाओं में होती है। पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है? पूरी प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरी प्रोसेस का नाम क्या होता है? पूरी प्रोसेस का नाम होता है oogenesis, ठीक है ना। तो गैमेटोजेनेसिस टू पार्ट में डिवाइड होता है। हम कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज दैट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज दैट oogenesis, ओके। अब हम इसमें से किसी, अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जिस प्रोसेस में युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण करने का मतलब क्या, नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहा जाता है, ठीक है ना। तो बस आप इतना लिख सकते हो कि वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता हो, वह प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। द प्रोसेस इन विच gametes are formed, that process is called gametogenesis, ओके। समझ में आ गया? चलिए अब हम इसमें से किसी एक टॉपिक को, इसको हम कवर अप करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूरी डिटेल निकालेंगे कि होता क्या है। ध्यान रखना, एक आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर बताइए। तो 4-5 तो अंतर मैंने यहीं पे बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना, और बाकी अंतर और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो युग्मक जनन में क्या कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis,
ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, सॉरी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंस बता दिया। ये शुक्राणुजनन मेल, चार चीजें अपने को यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। तो ये आप इसमें का डिफरेंस भी पता कर सकते हो। चलिए अब हम इसमें का एक टॉपिक उठाते हैं, क्या है वो, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। चलिए क्या पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है स्पर्म मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ना है, क्या होता है शुक्राणु जनन, ठीक है ना। लिखेंगे द प्रोसेस in which male gametes like sperm is formed, that process is called spermatogenesis, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स लाइक स्पर्म इज फॉर्म्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमारी परिभाषा हो गई, हिंदी में लिख लेंगे वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता हो, वह प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। शुक्राणु जनन कहलाती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कि हमने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोल दिया, और हमने किसको बोल दिया हिंदी में, दोनों, यानी कि दोनों की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा दी है, आप लोग इसमें कवर कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए ये थी आपकी कि मतलब कि जहां पर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है ना, शुक्राणु जनन कहा जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इस प्रोसेस को थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे कि वो शुक्राणुओं का निर्माण, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इसके डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें इस, सॉरी पावर में डाल रहा हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर हम बात करें तो फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। पहला होता है हिंदी में पहला होता है गुणन प्रवस्था, ठीक है ना। दूसरा होता है वृद्धि प्रवस्था, और तीसरा होता है परिपक्वन प्रवस्था, ठीक है ना। परिपक्वन अवस्था
और चौथा कह सकते हैं, वैसे मोस्टली तीन ही हमने आज तक पढ़े हैं, वैसे चौथा होता है बट आप लोग अभी तीन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका इंग्लिश नाम देखते हैं क्या होता है। मल्टीफिकेशन फेस, ग्रोथ फेस और मैच्योरेशन फेस, ठीक है ना। अब मैं आपको बात करता हूं, ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर मेरे पास किसी भी अपने बॉडी में किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है तो वो एक क्या, एक सिंगल सेल के थ्रू होता है, ठीक है ना। किसके थ्रू होता है, एक सिंगल सेल के थ्रू होता है। किसी भी चीज का फॉर्मेशन करना हो तो वो एक सिंगल सेल के थ्रू होता है और उसका फिर डिवाइड होते होते उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होते होते फिर वो फर्दर बहुत सारे स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है ना। तो मेरे को क्या बोलना है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहा जाता है उसको, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, स्पर्मेटोगोनिया। चाहे अपन एक और चीज बोल सकते हैं, स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, और स्पर्म मदर सेल बोल सकते हैं। यानी कि मानव यानी कि मेल के टेस्टिस में सबसे पहले क्या होता है, एक ये सिंगल सेल बनता है। इस सिंगल सेल को फर्दर डिवाइड हो के एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एक शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान रखना कि हिंदी नाम भी यही है, इसको मैं अलग हिंदी नाम नहीं बताने वाला। स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटोगोनिया ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमारे टेस्टिस के अंदर यानी मेल के टेस्टिस के अंदर एक सिंगल सेल जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। फिर इस सिंगल सेल क्या होता है, इसमें आता है। फिर ये गुणन प्रवस्था, मतलब कि ये सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड कर करके बहुत सारे हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये इस वाले सबसे पहले ये सिंगल सेल इसमें रहता है, यानी ये गुणन प्रवस्था में जैसे ही आएगा तो ये सिंगल सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट में, ठीक है ना। टू पार्ट में, इसका मैं अभी बताऊंगा, पूरी चीज बताऊंगा। गुणन प्रवस्था मतलब क्या, कि इसमें क्या होता है, जो सिंगल सेल है वो गुणन प्रवस्था में आते से ही क्या हो जाएगा, अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। जैसे उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर वो किस फेज में आ जाएगा, ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में क्या हो जाएगा कि उस सिंगल सेल अपने आप में ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद क्या हो जाएगा, उसके अंदर मैच्योरेशन आ जाएगा, फिर वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी सिंगल सेल को इन थ्री फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, इन तीन प्रवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। कहना क्या पड़ता है कि जब सिंगल सेल आया, पहले वो गुणन प्रवस्था में आएगा, फिर वो वृद्धि प्रवस्था में आएगा, फिर परिपक्व प्रवस्था में आएगा, उसके बाद फिर वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी रहेगा, ठीक है ना। तो किसी भी सिंगल सेल को, अब मैं कोई सी भी चीज बात करूंगा, अगर छोटा सा भी सिंगल सेल बनता है तो उसके अंदर पहले क्या होगा, उसके अंदर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब उस सिंगल सेल ने अपने आप को डबल किया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब मल्टीप्लिकेशन फेज क्या करेगा, अपने आप में, जैसे देखो क्या हुआ, ये सिंगल सेल है, ठीक है, इसने अपने आप को टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी यहाँ पर क्या हो गया, इस सिंगल सेल का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी इसने अपने आप को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या बात करूंगा, ये अब इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का ग्रोथ होगा, यानी कि ये इसके बाद ये इस पोजीशन में आ गए हैं, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, अपने आप को ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ करने के बाद फिर ये भी क्या करेंगे, फर्दर टू टाइप में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना।
ये भी क्या करेंगे, फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हो जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, ये अपने आप को मैचुरेशन फेज में लाएंगे। फिर समझ में आया ना कि सिंगल सेल का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 2 हो गए, दोनों ने अपने आप में खूब ग्रोथ करी। फिर उनका क्या हुआ, फिर से उन लोगों ने अपने अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हुआ, उनके अंदर ग्रोथ आया, और ग्रोथ से क्या हुआ, फिर वो मैचुरेशन हो गया। ठीक है, जब अपन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है ना। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन लिखवाया था ना अभी इसके पहले, वहां से शुरू हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था, इन तीनों का डेफिनेशन भी लिखेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे कि हम वो डायग्राम देखेंगे जिसके थ्रू हमने क्या किया है, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए ध्यान रखना, ये 3 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक सिंगल सेल है। ठीक है ना। इस सिंगल सेल के अंदर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है। ठीक है ना। उसका कितना है, 2n है। वो कितना है, वो 2n है। ठीक है ना। इसने अपने आप को डिवाइड किया। ठीक है ना। इसने डिवाइड किया ये। ठीक है ना। इसके पास 2n था तो इसके पास भी 2n होगा। क्यों 2n होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हुआ है। कौन सा डिवीजन हुआ है यहाँ पर, माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोटिक डिवीजन। समझ में आया। अब इसने क्या किया, इसने भी फिर फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा। ये ठीक है। ये आपके 5 मार्क्स का नंबर बता रहा हूँ, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास भी कितना रहेगा, इसके पास भी 2n ही रहेंगे। इनके मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है ना। अब ये कौन सा फेज चल रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन फेज चल रहा है। यानी कि एक सेल ने अपने आप को 2 किया, 2 ने अपने आप को 4 किया, मतलब कि डिवीजन होते जा रहा है। अपने आप को ये लोग अपने आप में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं अपने। जैसे कि समझ लो कि कोई सी चीज अपने अंदर, जैसे कोई सा भी वायरस अपने अंदर आता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है ना। उसी तरह जो ये सेल है, ये सेल है, ये अपने आप को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई कर रहा है अपने आप को, यानी कि इसके अंदर कौन सी प्रवस्था, इसके अंदर गुणन प्रवस्था काम कर रही थी। तो यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, गुणन प्रवस्था। ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से क्या होगा, यहां से चाहे कहीं से भी, यहां से एक सेल एक अलग बनेगा। ठीक है ना। यहां से जैसे ही एक सेल अलग बनेगा, इसका भी कितना रहेगा, इसका भी 2n ही रहेगा। ठीक है ना। इसका भी कितना रहेगा, इसका भी 2n ही रहेगा। ठीक है। अब 2n जो रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। हाँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कोई हिंदी नाम नहीं है इसका, सब हिंदी इंग्लिश में करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां तक क्या था, यहां तक गुणन प्रवस्था थी, मल्टीप्लिकेशन फेज था। यहां से क्या हुआ, देखो यहां से ये मॉलिक्यूल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये
यहाँ पर क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, N आएगा और यहाँ से भी N आएगा, यानी यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन का मतलब उसका आधा, जितना यहाँ पर है उसका आधा, एक एन इसको गया और एक एन इसको मिल गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा आपका ग्रोथ। कौन सा, ग्रोथ फेज, यानी वृद्धि प्रवस्था। कौन सा पार्ट हो जाएगा ये, वृद्धि प्रवस्था। अब क्या होगा, यहां से फिर फर्दर दो पार्ट ये बन जाएंगे, ये इनके पास भी एन, इनके पास भी एन, इनके पास भी एन और इनके पास भी एन, ठीक है, इनके पास भी एन। और ठीक है, उसके बाद जैसे ये होगा तो फिर हमारे पास ये स्पर्म बन जाएंगे, ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का जो स्पर्म बनने तक का है उसको हम बोलेंगे मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था, ठीक है। तो ये था अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का। जब भी 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद लिखना, यह मुख्य रूप से 3 प्रवस्थाओं में होती है, वो है गुणन प्रवस्था, दूसरा है ग्रोथ प्रवस्था, पहला है गुणन प्रवस्था, दूसरा है वृद्धि प्रवस्था और तीसरा है परिपक्वन प्रवस्था, ठीक है ना। उसके बाद इसका डायग्राम बना देगा और इसमें दो दो लाइन अपन को लिख देना है, मैं बताऊंगा क्या लिखना है, ठीक है ना। तो ये था, एक सिंगल सेल था, उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, 2 बनाया, 2 ने अपने आप को 4 बनाया, ठीक है ना। देखना यहाँ पर उसके जो अणु है ना, जो एटॉमिक है, एटॉमिक नंबर है उसके सब बराबर है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा दे, माइटोटिक डिवीजन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, अर्ध, अर्ध मतलब आधा हो गया ना, इसका आधा हो गया ना, तो इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। समझ में आया। तो ये था जो है आप लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आ गया होगा। 1 से 2 करना है, 2 से 4 करना है, फिर 4 में से एक हमने क्या निकाला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल सकते हैं। उसके बाद ये स्पर्म बन गया, इसको हम लिख सकते हैं ये स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही ज्यादा, अगले साल हो सके तो पेपर में भी ना आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि 2019 में आया हुआ है, 21 में तो पक्का आना है, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ये थी आपकी, आपका जो है ये टॉपिक था, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 1 को 2 करना है, 2 को 4 करना है, फिर 4 का 1 करना है और फिर इसको 2 बार में डिवाइड करके स्पर्मेटो, इसका ध्यान रखना, ये ध्यान रहेगा ना इसके फेसेस, तो बहुत ही, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, कहां से कहां तक गुणन प्रवस्था है, कहां से कहां तक वृद्धि प्रवस्था है और कहां से कहां तक परिपक्वन प्रवस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब इसकी थोड़ी इसके बारे में हम बता देते हैं। गुणन प्रवस्था में क्या लिखेंगे, गुणन प्रवस्था में हम लिख सकते हैं, इस प्रवस्था का प्रारंभ किससे होता है, इसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। इसको पहले वाले सेल को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर लिख सकते हैं स्पर्म मदर सेल। लिखना पड़ेगा, पहले वाले को क्या लिखेंगे, पहले वाले इसको लिखेंगे स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलेंगे, तो हम लिखेंगे इस गुणन प्रवस्था में क्या लिखेंगे, इस प्रवस्था का प्रारंभ
स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल से होता है, ठीक है ना। ठीक है, जो कि अपने कोशिकाओं को विभाजित करके विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बना लेता है। ऐसा करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ फेज में आप लिख सकते हो। ग्रोथ फेज में आप लोग लिख लेना कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपने आप को वृद्धि करके अगले फेज में जाने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है ना। और परिपक्वन अवस्था में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सब आप अपने मन से भी लिखा जा सकता है इसको। अगर किसी को दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए, ये था आप लोगों का गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और मैचुरेशन परिपक्वन प्रवस्था, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।